तीन दिवसीय अग्रोत्सव 2025 की शुरुआत कल से हो जाएगी, जिसमें 26 तारीख को जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो रहेगा। उसमें हंसराज रघुवंशी अपनी परफॉर्मेंस देंगे बीएसए ग्राउंड पर। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होने हैं। तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। कल से प्रोग्राम है। आज जो पूरी जानकारी देने के लिए किस तरीके से तैयारी है, क्या क्या इन 3 दिनों में खास रहेगा, मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग सिंघल, उनसे बातचीत करूंगा। मेला संयोजक है जी। तैयारी तेजी से चल रही है। आज जैसे जिले में खबर फैली कि अग्रोत्सव में हंसराज रघुवंशी परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहे हैं। तमाम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि पास मिले, एंट्री कैसे होगी, सभी में कंफ्यूजन है। आखिर कौन कौन लोग अंदर एंट्री कर सकता है। 26 तारीख को पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी तो मैं लूंगा ही, लेकिन सबसे पहले लूंगा 26 तारीख की, क्योंकि वो सबसे अहम है। उस दिन किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन कौन अंदर एंट्री कर सकता है। महाराजा अग्रसेन की जय। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस बार हमारी अग्रोत्सव 2025वीं रजत वर्ष जयंती हम लोग बना रहे हैं। इसी के साथ में आपने जो कहा पूछा, 26 तारीख को जो हमारा एंट्री सिस्टम रहेगा, अभी ये हमारे अग्रवाल सभा द्वारा एक किताब दी गई है, जिसकी सभी अग्रवाल परिवार के पास वो पहुंच चुकी है और पहुंच भी रही है। जिसके साथ उसमें एक प्रवेश पत्र दिया गया है। उस प्रवेश पत्र से हमारे जितने भी अग्रबंधु हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एक प्रवेश पत्र पर एक व्यक्ति की एंट्री है या उसके साथ भी कोई आ सकता है? एक प्रवेश पत्र पर सब परिवार आप आ सकते हैं। सब परिवार आके आप इस आनंद में शामिल हो सकते हैं। तो इस जो प्रवेश पत्र दिए गए हैं वो केवल अग्रबंधुओं को दिए गए हैं या और भी लोग आ सकते हैं? ये अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित है मेला, तो इसके लिए ये अग्रबंधुओं के लिए ही दिए गए जी। तो कितनी उम्मीद है 26 तारीख को यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ रह सकती है? जैसा कि हम अनुमान कर रहे हैं, इधर कम से कम 25,000 लोगों की भीड़ हम अनुमानित करके चल रहे हैं। उसी हिसाब से हमने ये सभी व्यवस्थाएं की हैं। सिक्योरिटी, प्रशासन, शासन, सभी का सहयोग हमको भरपूर मिल रहा है। और इसी के साथ में फूडिंग की व्यवस्थाएं, जलपान की व्यवस्थाएं सब उसी हिसाब से हमने की हुई है। उनकी जो परफॉर्मेंस है हंसराज रघुवंशी की, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी? लगभग हमने ये बाकी निर्धारित अभी एकदम परफेक्ट नहीं हो पाया है, पर हम लगभग वो हमारे बीच में 9:30 बजे करीब उपस्थित हो जाएंगे। रात के 9:30 बजे? रात के 9:30 बजे। जी। अब मैं बात कर लेता हूँ पूरे 3 दिवसीय प्रोग्राम की। कल से शुरू हो रहा है, कैसी तैयारियां हैं, क्या क्या यहाँ देखने को मिलेगा और क्या क्या खास है इस बार? इस बार ये हमारा 3 दिवसीय मेला है, 24, 25, 26 का। 24 तारीख को हमारे सत्यप्रकाश मौर्य जी आ रहे हैं, जो कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो एक परम वैभव की ओर पे एक अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और सेकंड डे डांडिया महिला दिवस है। डांडिया का नवरात्रों को देखते हुए एक डांडिया का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हमारी बम्बई की टीम आ रही है। वो सभी को डांडिया की धूम पे गरबा कराएगी। यानी दिव्य और भव्य प्रोग्राम होगा। सभी से अग्रबंधुओं से मैं जाकर जानकारी ले लेता हूँ जी। कल से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। क्या अनुमान है किस तरीके से लोग आएंगे और यहाँ पर क्या क्या विशेष देखने को मिलेगा? झूला भी यहाँ पर लगाया गया है? नहीं, सभी लोगों में बहुत उत्साह है। आने वाले की काफी उम्मीद है कि अब की बार अच्छी जो है लोगों की भीड़ आएगी और व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई है कि भीड़ को असुविधा न हो। जी। यहाँ पर कितनी लोगों की जो है वो लगाई गई है, टीम लगाई गई जो पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, चाहे पंडाल से लेकर हो, चाहे खाने की, फास्ट फूड में क्या कुछ रहेगा? क्या बाहर से कुछ सोच रहे हैं? दिल्ली से कोई छोले भटूरे वाले आप बुला रहे हैं? बाहर से तो काफ़ी लोग आ ही रहे हैं, परंतु इनकी टीम ने हर छोटी से बड़ी बात पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत और भारतीय एकता को दिखाने के लिए, जैसा कि आप प्रांगण में देख रहे हैं, हर राज्य के यहाँ पर एक बोर्ड लगाए गए हैं और उनकी विशेषता क्या है उस बात को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। बाहर अनेकता में एकता जैसी हमारी भारत की संस्कृति है, उसी संस्कृति को दिखाने के लिए इन्होंने सर्वप्रथम ये प्रयास किया है। और 25वीं रजत जयंती जो हमारी है, क्योंकि हमारा मेला जो है, मेला जब प्रारंभ हुआ 2001 में, उसके बाद अब हम 25वीं रजत जयंती है, उसको विशेष बनाने के लिए अनुराग जी ने बहुत मेहनत की है और इसके लिए कुछ सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। बात रही खाने की, तो खाने में आप जानते हैं कि हमारा मथुरा खाने में विशेष स्थान रखता है। आपने कहा दिल्ली, आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली के लोग मथुरा के खाने वालों को यहाँ के बुलाते हैं, तो उस प्रकार हमको आवश्यकता उस प्रकार की नहीं है। फिर भी इनकी टीम मंगलम कैटर्स, एक रवि अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा पूरी तैयारी करके और पूरा निचोड़ निकाल के समाज से, जब उसके बाद में अनेकों स्टॉलों को यहाँ जगह दी गई है, मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका कारण मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे एक छोटी सी बात कि पानी की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। हमने इस बात पे भी गौर किया कि पानी यहाँ पे उपलब्ध कराएं और अगर कोई पैकबंद पानी की व्यवस्था होती है तो उसको बाजार से भी कम मूल्य पर यहाँ पे उपलब्ध कराएं। यही हमारी पूरी कोशिश है। उस 1 लीटर पानी की बोतल को हम 10 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। ब्रांड चाहे कोई भी हो, लेकिन 10 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेला संयोजक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये भी सोचा है कि चाहे अग्रवाल समाज को वहन करना पड़े, परंतु हम कहीं भी
कहीं अतिभार ना पड़े आने वाले आगंतुकों के लिए, इसका पूरा ध्यान दिया गया। पूरी व्यवस्था मिलेगी। मेरा सभी अग्रबंधुओं से निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपना मनोरंजन करें। जी बिल्कुल, गर्मी है तो पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। फाइटर जेट भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, इसका क्या मोटिवेशन है, क्यों इसको दिखाना चाहते हैं, क्या चीज है ये? फाइटर जेट ये एक अपने इनक्रेडिबल इंडिया की थीम को रिप्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पे एक ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम एक करीब 50 से 60 फुट ऊंचा पिलर बना रहे हैं, जिसपे हमारे ऑपरेशन सिंदूर का पूरा नक्शा बनाया जाएगा। और सब व्यवस्था को देखते हुए, बच्चों को भी देखते हुए, बच्चे एक वहाँ पे इस बार इलेक्ट्रॉनिक गेम जोन का भी रखा गया है, जो कि बच्चों को बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। बच्चे अपने वहाँ पे आके मनोरंजन भरपूर ले सकते हैं। और भी देखते हुए इस बार बुटीक की स्टॉल भी कई बाहर से आ रही हैं, जो अपने यहाँ पे बुटीक और अपने कलाकारी, अपने ज्वेलर्स वगैरह जो आ रहे हैं वो यहाँ पे लगाएंगे और सबको एक अलग अनुभव कराएंगे। जी बिल्कुल, और अच्छा अनुभव करेंगे। लगभग कितनी स्टॉल यहाँ पर लगाई जा रही है, बात में करूँ तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों की, जैसे सामने मैं देख रहा हूँ बिहार की भी है, झारखंड की भी है, हरियाणा की है, हर किसी की थीम लगाई है। इन थीम में क्या कुछ खास रहेगा? इस थीम में अपने भारत की सारी संस्कृति को दर्शाया गया है और इसमें कुछ थीम के अकॉर्डिंग अपना फूड जोन भी तैयार किया गया है। जैसे कि अपना साउथ में जैसे कि अपना इडली डोसा वगैरह फेमस है, तो उसकी थीम की दिखाई गई है। पंजाब में अपना पंजाबी थाली का दिखाया गया है अपना जो है। और इसमें अपना महाराष्ट्र में बड़ा पाव दावेली का लगाया गया है। अपना उत्तर प्रदेश में अपनी चाट का पूरा देखा गया है। अपना उसमें गोलगप्पे, टिकिया, भल्ला वगैरह पूरा उसमें व्यवस्था दी हुई है। और ये पूरे खाने की व्यवस्था है, स्वादिष्ट खाना है यहाँ पर। मैं देखूं तो यहाँ पर बड़ी तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। जो पास का सिस्टम है वो कल से शुरू हो जाएगा, केवल 26 तारीख के लिए है? देखिए, पास का सिस्टम तो 3 दिन के लिए है। हमारे अग्रवाल सभा से जो किताबें वितरित की गई हैं उसमें 3 दिन के पास 24 का, 25 का, 26 का 3 दिन के पास उपलब्ध हैं। 3 दिन आप उस पास के द्वारा अपने परिवार समेत यहाँ पर आ सकती हैं और उसके अलावा और किसी पास की व्यवस्था नहीं की गई है। वही पास अपने आप में मान्य है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सभी के लिए सुविधा है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और युवाओं के लिए, क्योंकि हंसराज रघुवंशी यहाँ पर आ रहे हैं। 26 तारीख को सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी। लेकिन मैं 3 दिनों की अगर मैं मिलाकर बात करूँ दर्शकों की, तो लगभग कितनी संख्या में 3 दिनों में लोग आ सकते हैं यहाँ पर? करीब 50,000 से ऊपर का अनुमान लेकर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और उसी हिसाब से हमने सब व्यवस्थाएं बिठाई गई हैं। और इस बार हमने एक विशेष लकी ड्रॉ का आयोजन भी करा है, जिसमें पहले दिन वॉशिंग मशीन है प्रथम पुरस्कार, दूसरे दिन स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और दूसरे दिन एसी और तीसरे दिन इलेक्ट्रिक स्कूटी को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे लोग और भारी संख्या में आए मेले में। और हम इसमें फूडिंग में ये मेन चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, लोगों को कम से कम कीमत में और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भोजन उपलब्ध हो और पूरी साफ सफाई के साथ जो बनाने वाले वो बनाए भोजन को, और सही इंग्रेडिएंट्स का उसमें प्रयोग करें, कोई गलत चीज़ ना हो। छोटे बच्चे भी आएंगे। आतिशबाजी वगैरह? हाँ, आतिशबाजी का व्यवस्था करी गई है पूरे 3 दिन के लिए। करीब 30 मिनट की आतिशबाजी रहेगी पहले दिन, दूसरे दिन 45 मिनट की और तीसरे दिन 1.5 घंटे की आतिशबाजी का हम प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। जी, तो ग्राउंड में एंट्री कितने बजे से मिलनी शुरू हो जाएगी और आतिशबाजी जो है किस समय पर होगी? समय निर्धारित किया गया है? अभी कोई समय निर्धारित नहीं करा गया है। तीसरे दिन जो होगी रघुवंशी जी की एंट्री के समय होगी और एंट्री चालू हो जाएगी करीब 9:30 बजे करीब। जी सभी अगर बंधुओं के लिए आतिशबाजी होगी, वो जो प्रदूषित रहित होगी। हाँ, हरित आतिशबाजी का हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हम सभी चीज़ पर्यावरण को देखते हुए कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान ना हो। यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। कोई चीज़ अंत में क्या कहना चाहेंगे अगर बंधुओं से? मेरा सभी से आग्रह, अनुरोध और निवेदन, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे सभी परिवार, मेरे बड़े भाई, मेरे भ्राता से, जो मेरे सभी बड़े अग्रबंधुओं और मेरे भाई बहन, मैं सभी से विनम्र निवेदन आग्रह करता हूँ, आपके 3 दिन इस मेले में अपने समस्त परिवार के संग पधार कर हमें शोभा बढ़ाएं, इस मेले की शोभा बढ़ाएं और अपनी एकता का सभी को परिचय दें। धन्यवाद। तो हो जाइए मथुरा वालों तैयार, 3 दिवसीय अग्रमहोत्सव जो कल से शुरू हो रहा है, जिसमें एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस, एक से एक बढ़िया स्टॉल देखने को आपको मिलेंगी। तैयारियां जो है अपने चरम पर हैं, अपने पीक पर हैं। गर्मी ना लगे लोगों को, इसके लिए विशेष तौर पर जो बड़े कूलर्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। सामने में आपको स्टेज दिखा दूं,
एक बड़ी स्टेज यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर जो लोग मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं वो परफॉर्मेंस देंगे। और 26 तारीख का जो प्रोग्राम है हंसराज रघुवंशी का, वो सबसे खास रहने वाला है। लगभग उस दिन 25 से 30 हजार जो लोग हैं वो आएंगे। जी, शोभा यात्रा का क्या कुछ प्लान है? आज शाम 4:30 बजे से चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए तिलक द्वार से होते हुए और महाराज जी का डोला चंपा अग्रवाल तक ही आएगा। और सहभोज का जो कार्यक्रम रहेगा, कार्यक्रम समापन जो होगा सहभोज के साथ होगा, जो अप्सरा टॉकीज में होगा। इसके आतिथ्यकर्ता प्रमोद कसेरे होंगे। मेरा सभी अग्रबंधुओं से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में भाग लें, जिससे कि अग्रबंधुओं की एकता का सबसे बड़ा परिचय है और महाराज जी के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। जय महाराज अग्रसेन। ये 3 दिन हर्षोल्लास से भरे रहने वाले हैं, व्यस्त दिन भी रहने वाले हैं, क्योंकि कल से अग्रो महोत्सव 2025 की शुरुआत हो जाएगी। 25 तारीख को प्रोग्राम है, 26 को भी है, 24 को है, 25 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मथुरा आ रही हैं, तो उस दिन विशेष यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है, वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाइटर जेट है तेजस के रूप में, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की एक थीम भी वहाँ पर बनाई गई है। जस्ट उसके सामने जो 29 राज्य है उनकी भी यहाँ पर छोटी छोटी थीम है। पूरी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है, बस अंतिम दौर में प्रक्रिया चल रही है। खाने पीने की व्यवस्था क्या कुछ रहेगी वो मैं जान लेता हूँ। जी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी? रवि जी आ रहे हैं जी। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी वो भी मैं जानूंगा। बहरहाल फिलहाल तैयारी चल रही है, जो छोटी मोटी तैयारी रह गई है। सबसे ज्यादा जो थीम की तैयारियां हैं अब वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं, ये तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु का पूरा थीम है और ये है आपका असम का। अब चलिए देखते हैं कि खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी। रवि जी से कर लेते हैं बात, पहुंचते हैं उनके पास, क्योंकि आ गए हैं हमारे बीच। जी, सुप्रसिद्ध मंगलम कैटर्स के रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल से अग्रो महोत्सव 2025 की शुरुआत हो रही है। आज सबसे विशेष है चाट में क्या खास? चाट में 200 से अधिक नए व्यंजनों का स्वाद मिलेगा, जिसमें 50 से अधिक हमारे जो है वेंडर्स आए हुए हैं, जो कि देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं। तो कुछ लोकल भी हैं, हमारी माताएं बहनें अग्र समाज की, जो कि हमारे स्टार्टर्स हैं, हमारे नए नए प्रकार के व्यंजन हैं। घरों से अपनी जो किचन चलाने वाली महिलाएं हैं, वो सारी चीजें आपको नए नए स्वाद चखने का मौका मिलेगा। बाहर से भी बुलाए गए हैं कुछ? जी, बेंगलोर से भी आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, काफी जगह से अलग अलग हमारे जो है मतलब प्रांतों से आए हुए हैं। तो वो स्वाद चखने का सभी को मौका मिलेगा। वो लोग आ चुके हैं आज? जी, कुछ रास्ते में हैं, कुछ आके अपनी तैयारियां कर रहे हैं और कल सुबह तक सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और शाम से कल मिलेगी आपको व्यवस्थाएं। तो ये कैश रहेगा या फिर कार्ड की या कूपन की व्यवस्था भी चाट के लिए? देखिए, उसके लिए जो है कूपन्स भी हैं, कार्ड भी हैं, यूपीआई की भी व्यवस्था है, सभी तरीके की व्यवस्था है, जो कि जैसा कि सभी जो हमारे ग्राहक हैं या जो भी है हमारे अग्रबंधु हैं, तो उनको जैसी सुविधा हो वो वैसा पेमेंट कर सकते हैं और वो सारा एक्सेप्ट किया जाएगा। 3 दिन व्यवस्था रहेगी? जी बिल्कुल, 3 दिन की व्यवस्था ये इसी प्रकार से रहेगी और बहुत सुंदर व्यवस्था रहेंगी। एंट्री का टाइम की बात करें तो एंट्री का टाइम क्या रहेगा? एंट्री का टाइम शाम को 7 बजे से लेकर के रात्रि में जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं। बाहर से जो तमाम वेंडर्स हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए। कल से अग्रो महोत्सव 2025 की शुरुआत है, तो इंतजार लगभग खत्म होने वाला है, तैयारी भी लगभग पूरी होने वाली है। कल से एंट्री, मजा उठाइए इस अग्रो महोत्सव 2025 का सह परिवार सहित। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज, मथुरा। केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सीटी स्कैन, कलर्ड आफ्टर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून एवं पेशाब की जांचें, न्यूरो संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।